नोएडा के पुलिस कंट्रोल में एक व्यक्ति फोन करता है। वह कहता है, साहब जल्दी से आ जाइए, यहाँ पर बहुत गलत हो रहा है। पुलिस कहती है, क्या हुआ, अपना लोकेशन जल्दी से भेजो। वह व्यक्ति घबराया हुआ था। पुलिस लोकेशन के हिसाब से पहुंचती है और जब कमरे में पहुंचती है तो कमरे का नजारा देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। दोस्तों, उस कमरे में एक लड़की थी जिसकी उम्र 19 साल था। उसके शरीर के कपड़े अस्त व्यस्त थे, फटे हुए थे और उसके बगल में ही दो लड़के खड़े थे और उस मकान का मालिक भी खड़ा हुआ था। लड़की रोते हुए पुलिस से कहती है, साहब हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, जोर जबरदस्ती हुआ है। पुलिस पूछती है, किसने तुम्हारे साथ गलत किया? तो वो लड़की कहती है कि इस मकान के जो मालिक है, जो सामने खड़े हैं, यही मेरे साथ बहुत गलत काम किए हैं। अब पुलिस मकान मालिक को देखती है। पुलिस के पांव डगमगा जाते हैं और अब पुलिस मकान मालिक को जब देखती है तो मकान मालिक सकपका जाते हैं। वह मकान मालिक डरा हुआ था, घबराया हुआ था। लेकिन पुलिस को वहां पर कुछ शक होता है, क्योंकि जब किसी लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती करेगा तो कमरे का जो हालत है वह कुछ अजीब टाइप का महसूस होगा। जैसे कि कुर्सियां गिरी रहेंगी, जो बेड है उस पर के जो बिस्तर है, चद्दर है, सब इधर के उधर रहेंगे, ताकि ये इधर का उधर रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ उस रूम में नहीं था। और जो लड़की के बगल में दोनों लड़के खड़े थे, वो बहुत ही शांत स्वभाव से खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। अब दोस्तों, इधर पुलिस कमरे की जांच भी करती है और उस लड़की से बयान भी दर्ज कराया जाता है। वह लड़की कहती है कि मेरी उम्र 19 साल है, मेरा नाम जहरा है, मेरे पिता नहीं है और मेरी माँ से झगड़ा हुआ है। मैं इस मकान मालिक के कमरे में रह रही थी और सुबह सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच में मकान मालिक हमारे कमरे में आते हैं और हमारे साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। मैं चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, लेकिन इनको मेरे ऊपर दया नहीं आती है। लड़की का बयान दर्ज नोट कर लिया जाता है। अब पुलिस पूछती है कि यह दोनों लड़के कौन है? तो लड़की कहती है, यह मेरे मुंह बोले भाई हैं। एक का नाम बादल है और एक का नाम प्रिंस है। अब दोस्तों, पुलिस बयान तो दर्ज कर लेती है, लेकिन उन्हें शक होता है इस लड़की के बयान पर और उन लड़कों पर। पुलिस उसके बाद जांच करना शुरू कर देती है। उस मकान में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। जब सीसीटीवी कैमरे की तलाश किया जाता है तो दोस्तों, कैमरे में जो नजर आता है वीडियो, उसको देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। कैमरे में साफ दिखता है कि मकान मालिक उस लड़की के कमरे में खुद नहीं गए थे। यह लड़की खुद मकान मालिक के पास जाती है, उनका हाथ पकड़ती है और उनको बुलाकर अपने कमरे में लाती है। और उधर जो अन्य कमरे में रहने वाले लोग थे, वो भी आ और जा रहे थे इधर उधर। और वो लड़की कही थी कि उस मकान में केवल वह अकेले ही रहती है। लेकिन दोस्तों, जब वह मकान मालिक को अपना हाथ देती है पकड़कर, मकान मालिक उसके साथ जब आता है कमरे में, तो कमरे में उस लड़की की बहन भी होती है। अब पुलिस समझ जाती है कि हो ना हो कुछ बड़े घटना को अंजाम यह देते हैं लड़की और दोनों लड़के मिलकर। उसके बाद दोस्तों, जो दोनों लड़के हैं बादल और प्रिंस, उन दोनों का डिटेल पूरी अच्छी तरह से पुलिस खंगालती है। तो जो सच्चाई निकलकर सामने आती है, पुलिस के होश उड़ जाते हैं। जो उसमें से एक लड़का था बादल, जिसका उम्र लगभग 38 साल था, उसका एक और नाम था बादल देवड़ा उर्फ कालू सिंह, जो घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था। पुलिस बारीकी से जांच करती है तो बादल पहले से ही कई ऐसे कांड किया था। उसके ऊपर लगभग 12 एफआईआर दर्ज हुए थे दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ में। अब पूरी टीम की जांच किया जाता है तो जांच करने के बाद मालूम चलता है कि जो लड़की है जायरा 19 साल की और जो दोनों लड़के हैं, तीनों मिलकर एक घटना को अंजाम देते थे, पैसे की लूट करते थे। जैसे कि किसी भी ऐसे मकान मालिक की तलाश करते थे जो मकान मालिक काफी पैसे वाला हो, काफी रुपए वाला हो, और उस मकान मालिक के पास जाते थे और एक कमरा भाड़े पे लेते थे और उस कमरे में 19 साल की लड़की जो जायरा है उसको रख दिया जाता था। वह करीब 8 से 10 दिन तक रहती थी और उस 8 से 10 दिन के अंदर में वह मकान मालिक या मकान मालिक के लड़के से अपनी नजदीकियां बढ़ाती थी
फोन पे बात करने लगती थी और सभी कॉल को रिकॉर्ड करते थे। और लास्ट में जब उनके बहुत करीब चली जाती है, उनको अपने बहुत नजदीकियां ला लेती है, फिर अपने कमरे में बुलाती है और कमरे में पूरे कैमरा लगाई रहती थी। कैमरे में जो कुछ हरकत होता था उसको रिकॉर्ड करती थी और रिकॉर्ड करने के दौरान ही, हरकत करने के दौरान ही दोस्तों, वह अपने इन दोनों साथियों को फोन करती थी मैसेज के जरिए, और वो मौके पर ही उस कमरे में दोनों आ जाते थे भाई बनकर। अब उसी समय मकान मालिक हो या मकान मालिक का लड़का मौजूद था। दोनों लड़के आ जाते हैं और लड़की अपनी जो कपड़े थे फाड़ लेती थी। अब वहां पर लड़के के जो भाई बनकर आते थे वह कहते थे कि आपके ऊपर हम लोग एफआईआर दर्ज करेंगे, नहीं तो आप हम लोगों को पैसा दीजिए और आपका पूरा ऑडियो कॉल और वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ हम लोग के पास है। इस तरह से मकान मालिक या मकान मालिक के लड़के को ब्लैकमेल किया जाता था। कुछ लोग डर के मारे समझौता कर लेते थे और पैसा दे देते थे, लेकिन जो पैसा नहीं देता था, जो समझौता नहीं करता था, उसके ऊपर लोग झूठा जाकर रेप का केस या छेड़खानी का केस एफआईआर दर्ज करा देते थे। इसी तरह से एक घटना सामने आती है गाजियाबाद के अंकुर बिहार थाना क्षेत्र का एक मामला 2 नवंबर 2024 को। वहां पर इन लोगों ने ही एक ऐसी घटना को अंजाम दिया था। वहां के जो मकान मालिक होते हैं, उस मकान मालिक के जो कि कमरे में 8 दिन तक लड़की रहती है और उनको अपने जाल में फंसाती है और फंसाने के बाद इसी तरह से घटना को अंजाम देती है। 1 करोड़ रुपए की मांग करती है। 5 लाख रुपए उनसे ऐंठ लिया जाता है। बाकी जो 5 लाख है उसमें से 2.5 लाख और देने के लिए मकान मालिक तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही लेट होता है, 2.5 लाख रुपया नहीं देता है, तो 17 नवंबर 2024 को इन लोगों ने उसके ऊपर झूठा केस लिखा देते हैं। लिखाने के बाद फिर वह व्यक्ति इनसे समझौता करता है और पैसा देता है। इस तरह से दोस्तों इन लोगों ने मिलकर घटना को अंजाम देते थे और पैसे की लूट करते थे। जो बादल था और जो जहरा, ये दोनों हाई स्कूल फेल थे और जो प्रिंस था ये बीए किया हुआ था। इन तीनों ने मिलकर न जाने कितने सालों से लोगों को मूर्ख बनाकर लूटा करते थे। लेकिन एक सवाल आपसे यह है, क्या अभी भी ऐसे गिरोह कई लोग हैं? क्या अभी भी बहुत लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, लोगों को मूर्ख बनाकर, लोगों को ब्लैकमेलिंग करके? तो मेरे दोस्तों, ये सच्ची घटना आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप सतर्क और जागरूक हो सके। किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। आप किसी भी मैटर में फंस सकते हैं बुरी तरह से, इसलिए सावधान और सतर्क रहिए, मस्त रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।